हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सीरीज़ कर रहे थे आपकी यूपी पैट कंप्लीट करंट अफेयर्स 2022 की, और इसकी जो क्लास होगी ये क्लास नंबर आपकी 3 होगी। कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 3 होगी। और ये जो सीरीज़ है आपकी, ये जुलाई से सितंबर तक आपकी करंट अफेयर्स है। और हमारा जो टारगेट है कि आपके 10 नंबर पक्के कराने हैं, कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना मिले करंट अफेयर्स का जो आपके जुलाई से सितंबर तक आएगा और आपको इन वीडियो में ना मिले। तो इस बार तैयारी करते हैं पूरे नंबर की 10 के 10 की करंट अफेयर्स की। तो स्टार्ट करते हैं आपकी करंट अफेयर्स बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहला क्वेश्चन उसने बोला कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित किया गया। यह मूल रूप से निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? देखो, अभी 2022 में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है, और ये जो पहले पारित किया गया था आपका 2001 में पारित किया गया था। ठीक है, ये आया था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया, इसको मंजूरी आपकी दे दी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुस्तावा पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अभी बने हैं आपके कोलंबिया के। कहाँ के बने हैं? आपके कोलंबिया के राष्ट्रपति आपके बने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो देखो, उत्तराखंड राज्य है जो पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने क्या करा है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने की क्या करी है, स्थापना करने की कोशिश आपकी की है। नेक्स्ट, जो एशियान देश के सदस्य हैं उन देशों की संख्या में 55वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई जाएगी? अब देखो, एशियान के सदस्य देश हैं, इनकी 55वीं वर्षगांठ है, ये बनाई गई है इस बार इंडोनेशिया में। कहाँ बनाई गई है? आपकी इंडोनेशिया में आपकी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 मेगावाट बेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 75 मेगावाट बेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 400 मेगावाट बेस्ट सिटी रिवर प्रोजेक्ट का अध्ययन और विकास करने के लिए भारत के जल विद्युत बोर्ड को मंजूरी दी है। तो ये दी है आपकी किसने? नेपाल ने दी है। नेपाल ने कहा है कि आपको 750 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर बनाना है और 450 मेगावाट का आपको दोनों बनाने हैं, और इसका आपको अध्ययन भी करना है कि हमने कैसा बनाया है, और इसके विकास अगर कुछ कमियां लगती हैं तो इसको विकास करने के लिए भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से दिल्ली के पहले बहुउद्देशीय बांस थीम वाले पार्क वनसेरा पार्क की आधारशिला रखी गई है। देखो, सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपसे बस ये पूछना है कि वनसेरा पार्क कहाँ बनेगा? तो इसकी आधारशिला रखी गई है आपकी दिल्ली में बनेगा। और किसने इसकी आधारशिला रखी है? विनय कुमार सक्सेना ने। किसने रखी है? विनय कुमार सक्सेना ने वनसेरा पार्क की आधारशिला आपकी रखी है। अब देखो, रूसी रॉकेट सायूज ने खश्याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। निम्नलिखित में किस देश का है? बस आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि घनश्याम रूसी रॉकेट सायूज जो है वो किस देश का है? तो ये है जी आपका ईरान का। कहाँ का है? तो ईरान का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पवाना लॉन्च किया है जो हाल ही में अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? तो पवाना लॉन्च किया है आपका छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? आपका छत्तीसगढ़ ने आपका पवाना आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं, भारत सरकार कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित है जो हाल ही में खबरों में रही थी? देखो, भारतीय सरकार की कौन सी समिति है जो व्यक्तिगत डेटा संबंधित है? तो ये है जस्टिस VN कृष्णा समिति। किससे है? जस्टिस VN कृष्णा समिति जो है, जो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेक गार्डा जो है खबरों में रही है, निम्नलिखित में किस देश की? तो हमेशा ध्यान रखना कि लेक गार्डा जो है वो किस देश में है? आपकी इटली है। किस देश में है? आपकी इटली में। एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है, देखो, यूरोप का भारत कहते हैं आपको इटली में। किसको बोलते हैं इटली को? यूरोप का भारत आपका कहते हैं इटली को। और एक ध्यान रखना कि इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं? आपका पो नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप 2022 का 136वीं संस्थाओं ने शुरू किया था, ये किस देश से संबंधित है? डूरंड कप हमेशा ध्यान रखना किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा अभियान शुरू किया गया जो अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संख्यात्मक विकास पर केंद्रित है? तो ये अभियान शुरू करा है इस अभियान का नाम है पालन 1000। क्या नाम है? पालन 1000 इस अभियान का आपका नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वथुकंबा साड़ी योजना सुर्खियों में रही, इसे निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा वंचित किया गया? देखो, किस राज्य ने इसे जो है आपका रखा गया है वथुकंबा साड़ी योजना? तो ये शुरू करी है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसने शुरू करी है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 23वां संस्करण है स्थापित किया जाएगा आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। हाल ही में चुनाव रेलवे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर की ट्रेन निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो देखो, अभी देखो, एक चुनाव रेलवे पुल है, रेलवे पुल का नाम है आपका गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर की में किस जिले में स्थित है? तो ये जिला पड़ता है आपका रियासी जिला। कौन सा पड़ता है? रियासी जिले में आपका ये पुल है, आपका रेलवे पुल। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से जिले में है? रियासी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसबीआई की स्थापना प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। वैसे सबसे पुराना बैंक आपका एसबीआई है। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपका जाना जाता था। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक वाणिज्यिक मिशन PSLV C53 के माध्यम से देश के 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए गए हैं आपके सिंगापुर के लिए 3 आपके रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, उपग्रह जिसे बोलते हैं। और ये सब करा है हमारे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने केंद्रीय बैंक ने रिन्यूएबल लिक्विडिटी अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं रंबला स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके स्थान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में। किसके लिए? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसके साथ ही समझौता किया है क्योंकि देखो, डॉलर की जो है प्रभुत्ता बढ़ती चली जा रही है, उसको कम करने के लिए समझौता आपका हुआ है। नेक्स्ट, एसके प्राइवेट वेल्थ ह्यूमन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की स्टार्टअप राजधानी रहा है? तो देखो, भारत की जो स्टार्टअप राजधानी रहा है तो वो रहा है आपका बेंगलोर। कौन रहा है आपका? बेंगलोर भारत की स्टार्टअप राजधानी आपका रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने देश के लिए टायर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटल करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। और ये बैंक कि आप कहीं भी, चाहे आप शहरी क्षेत्रों में हो, चाहे आप अर्ध शहरी क्षेत्रों में हो, किसी में भी हैं, तो आप ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट्स बैंक से आप क्या कर सकते हो? पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी का अनुमान कितना है? तो 875 मिलियन है कि 2035 में भारत की शहरी आबादी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, विशिष्ट अधिवक्ता के वेणुगोपाल 3 और महीने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर बने रहेंगे। निम्नलिखित में से महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद द्वारा? तो ये आर्टिकल होता है 76A। ठीक, भारत का या भारतीय सरकार का वकील होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, और इस टाइम कौन है? के वेणुगोपाल, जिनके कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो एकमात्र आपका भारतीय शहर बना है जी आपका कौन सा? तो एकमात्र आपका भारतीय शहर बना है आपका बेंगलुरु। कौन सा बना है जी आपका? बेंगलुरु बना है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने
निम्नलिखित में से किस राज्य में एक छोटे स्तनपायी गिलहरी के जीवाश्म देखे हैं? तो देखो, इसे त्रिशूल के नाम से भी जाना गया। तो भी एक गिलहरी के जीवाश्म मिले हैं जो कई लाख साल पुरानी है, और ये जीवाश्म मिले हैं आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिले हैं? आपके जम्मू कश्मीर में ये जीवाश्म आपके मिले हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच एक चौथा सिनर्जी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये सिनर्जी सम्मेलन हुआ है आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ है ये सिनर्जी सम्मेलन आपका? तो ये हुआ है जी आपका दिल्ली में। 4 बार ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम आपके जीत रखे हैं राफेल नडाल ने, लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच है आपके। नेक्स्ट, किस राज्य ने काशी यात्रा शुरू की है? तो देखो, काशी यात्रा शुरू करने वाला राज्य है आपका कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी काशी यात्रा शुरू करी है, और ये कहा है कि 5000 व्यक्ति को वह जो है, अगर कोई काशी घूमना चाहता है, बनारस के दर्शन करना चाहता है, तो उसे 5000 रुपये के दिए जाएंगे, आपके घूमने के लिए पैसे आपके दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 कितने राज्यों को टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है आपका 7 राज्यों को। टॉप अचीवर्स के प्लान में क्या है आपका कि देखो, कहाँ पर कितना आपका देखो व्यापार आसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी कंपनी आसान, कितनी किस्त हैं, कितने राज्यों में आपकी खुल सकती हैं, तो इन सब पर टेस्ट किया जाता है, और तभी ये आपका अनुमान आपका दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फिलीपींस के सत्र में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में आपकी शपथ लेने वाले हैं आपके सारा दुतेर्ते। कौन है? सारा दुतेर्ते जो हैं, ये भी फिलीपींस के क्या बने हैं? आपके राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, मर्सर के 2022 ऑफ लिविंग मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो देखो, अगर कोई विदेशी घूमना चाहता है तो उसके हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता हुई है, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये हुई है जी आपकी देहरादून में। कहाँ हुई है? देहरादून में ये आपकी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के स्वतंत्रता पूर्व के 75वें वर्ष जन्म मनाने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 25 पूर्ण वित्त पोषित छात्रवृत्ति? तो ये की है अभी यूके ने, इंग्लैंड ने। देखो, भारत ने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है 75वां। इस उपलक्ष्य में भारत के उन्होंने 75 स्टूडेंट को क्या दी है? स्कॉलरशिप देने की बात करी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिजनेस टाइकून पोलानेजी मिस्त्री का निधन हुआ, उसे किस वर्ष पद्म विभूषण से आपका सम्मानित किया गया था? तो 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से आपका नवाजा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के पहले स्मार्ट परिसर spark.nxt का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस शहर में है आपका spark.nxt? तो ये है जी आपका कहाँ पर है? तो ये आपका गुड़गांव में है। कहाँ पर है जी? गुड़गांव में है आपका ये वाला। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल सितंबर और अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में होंगे? तो ये होंगे जी आपके, ये होंगे गुजरात में। देखो, अभी 2016 में होने थे, 16 में नहीं हुए, फिर 17 में होने थे, 17 में नहीं हुए, फिर 18 में भी नहीं हुए, फिर 19 में भी नहीं हुए, फिर आपके 20 में भी नहीं हुए, फिर 21 में भी नहीं हुए। अब बात कही जा रही है कि अक्टूबर में नेशनल गेम होंगे आपके गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के महाराष्ट्र के नए 20वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। तो अभी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के 20वें सीएम आपके बने हैं। ठीक, और ये ठीक, इतना आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको करंट अफेयर्स कैसी लग रही है? देखो, ये क्विक रिवीजन है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम क्या जाके खो जाएंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपकी ये वीडियो अच्छी है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।